हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे भी करके वीज़ा और वो सब प्रोसेस करके जर्मन लैंग्वेज की एग्ज़ाम दे के IELTS दे के फाइनली जर्मनी तो अभी पहुंच ही गए हैं। और अभी यहाँ सब कुछ सेट भी हो चुका है, मतलब जॉब सेट हो चुकी है, कॉलेज के लेक्चर वो सब सेट हो चुका है अभी तो वो सब तो स्ट्रगल था वो तो ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं आज आपसे ये बताने वाला हूँ कि हम जब इंडिया होते हैं तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम जर्मनी जाके वो करेंगे। फिर मतलब कोई भी बाहर जा रहे हैं, मतलब अपने इंडिया से हम लोग बाहर जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये है वो है। तो मैं आज वही एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बारे में बताऊँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और यहाँ की रियलिटी क्या है। तो वो सब ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस क्या थे और रियलिटी क्या थी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ के जो वेदर की। मतलब हम जब इंडिया से बाहर आते हैं तो हमको लगता है कि भाई चलो अब तो यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप में स्नो दिखने को मिलेगी, तो वो सब। तो जब मैं यहाँ इंडिया से यहाँ आया था तो उसी दिन स्नो ही थी। तो भाई 2-3 दिन तो स्नो गिरी ही थी। तो स्नो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि आप पूछो ही मत, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन 2-3 दिन के बाद अचानक से इतनी ठंड लगने लगती है, फिर आपको ऐसा लगेगा भाई स्नो नो गिरे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत पड़ते, बहुत मतलब बहुत ठंड होती है। क्योंकि हम कभी इतने स्नो में और कभी इतने ठंड में हम लोग रहे नहीं है, मैं नहीं रहा हूँ पर्सनली। तो मेरे को तो बहुत ठंड लग रही थी। तो 2-3 दिन ही स्नो अच्छा लगता है। हमको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम चलो यूरोप जा रहे तो स्नो गिरेगा, तो वो सब वाइट चादर, तो वो 1-2 दिन ही अच्छी लगेगी। फिर बाद में आपको घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर दूसरी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि वहाँ से लैंग्वेज की, कि भाई जर्मन लैंग्वेज बहुत बोली जाती है। तो ये मेरे को पर्सनल अंदर से डर था कि भाई वहाँ जर्मन लैंग्वेज है। मैंने वैसे जर्मन लेवल किया है A1 और A2, लेकिन जर्मन में जो जर्मनी आने वाले उन सब लोगों को पता ही है जर्मन लेवल में A1 A2 B1 B2 और C1 टेस्ट आप तक आता है, तब जाकर आप इतनी अच्छी जर्मन बोल पाते हो। तो मेरे को ये थी कि भाई मैं A1 A2 ही हुआ है तो मैं इतना अच्छा जर्मन नहीं बोल पाऊँगा और मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। तो पहले वो सब थी मेरे को। पर जब मैं यहाँ आया तो वो सब उल्टा हो गया, क्योंकि वैसे मैं बर्लिन में हूँ, तो वैसे तो यहाँ सब लोग जर्मन ही बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जर्मन नहीं आती है इतनी तो आपका कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जर्मन में भी जॉब है और इंग्लिश में भी जॉब है, और सब यहाँ इंग्लिश भी बहुत लोग अभी तो बोलने लगे। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। फिर में हम बात करते हैं यहाँ के टाइम की, कि सब लोग टाइम पे होते हैं, इतने पंक्चुअल होते हैं। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब इंडिया में था तो वही सुना था सबको कि जर्मन लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं टाइम के हर जगह। तो एक बात तो है, तो मैंने भाई यहाँ हर जगह आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब आपको कोई भी काम हो, मतलब अगर आपको बाल कट करवाने हैं फिर भी आपको वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं जा सकते हैं आप। इंडिया में तो कैसा है कि चलो भाई बाल कट करवाने हैं तो हम चले जाते हैं और वो सलून में जाके हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो ही सलून में आपको एंट्री मिलेगी, फिर वो आपके बाल काटेगा। तो ये सिस्टम, अगर इवन आपको कोई डॉक्टर के पास भी जाना है, मतलब कोई भी काम है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये एक अलग ही रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि सब जगह पे सब लोग बोल रहे थे कि होगी अपॉइंटमेंट, लेकिन मेरे को पर्सनल ऐसा लगता था कि भाई सब बोलते इतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट की सिस्टम हर जगह पे है। और फिर हम बात करते हैं कि मेल और ये पेपर वर्क। तो भाई जर्मनी में अभी भी बहुत सारा पेपर वर्क, मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी काम है, तो वो सब आपका पेपर वर्क में ही होगा। तो वो आपको मतलब घर के बाहर यहाँ जो मेल बॉक्स करके एक बॉक्स होता है उसमें आपका सब आता है। तो अभी इतना डिजिटल नहीं है इसका, इन लोगों का काम, मतलब जो गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी काम है मतलब आपका, तो वो सब आपको मेल पे ही, मतलब मेल बॉक्स पे आपका लेटर आएगा। फिर हम बात करते हैं भाई बर्लिन। तो बर्लिन तो मैं ऐसा सोच रहा था कि बर्लिन भाई पार्टी का सिटी है, तो वैसे ये सही है। बर्लिन में ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनके लिए तो ये सिटी कोई इतना है नहीं, क्योंकि पार्टी में तो वैसे क्या है ड्रिंक करते हैं वो सब है।
क्योंकि यहाँ ऐसा है कि मैंने देखा है कि मेरे 2-3 जर्मन फ्रेंड है, तो उन लोगों से मैं मिला था, तो तब वो मेरे को मैं मतलब उस लोगों ने मेरे को इनवाइट किया था, तो मैं उन लोगों के पास गया था, तो उन लोगों ने मेरे को ड्रिंक ऑफ़र की थी, उस लोगों ने मेरे को ड्रिंक ऑफ़र की थी, तो मैंने ना बोल दिया था क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो उन लोगों को अजीब सा लगा, शौक लगा, मतलब कि तू ड्रिंक नहीं करता है, तो ये सब है। तो पार्टी मतलब बर्लिन पार्टियों का सिटी सब बोलते हैं, वो सच है। अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा कम है, अभी तो यहाँ सब नॉर्मल होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी वो सब क्लब वो ओपन नहीं हुए, वो भी शायद मार्च में ओपन होने वाले हैं। तो ये है यहाँ बर्लिन। कोई इंडिया से पार्टी के एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि भाई चलो बर्लिन जा रहे हैं तो पार्टी का सिटी है तो होगी, तो वो सही है एकदम। यहाँ पार्टी भी बहुत होती है और अच्छा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ के मतलब के फूड के बारे में, कि मैं ऐसा सोच रहा था कि वहाँ फूड होगा लेकिन इतना वेज नहीं मिलेगा, नॉन वेज ही होगा ज़्यादा। और क्योंकि मैं इतना वेज के लिए प्रिपर होकर है, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, तो मैं प्रिपर होकर यही आया था कि वेज जैसा मैं यही सोच रहा था कि ब्रेड ही मिलेगा और उसके सिवा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, यहाँ वेज भी मिलता है। क्योंकि अब ये लोग जो है बहुत सारे जर्मन लोग ये अभी विगन की तरफ जा रहे हैं इतने, तो यहाँ सब अच्छा वेज मिलता है आपको, तो ये भी अच्छा है। फिर यहाँ के आते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा कोई मतलब मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा था लाइफ में, मतलब तो मेरा ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरे पास अभी 29 कंट्री का वीज़ा है, मतलब मेरे को पूरे 29 कंट्री के मालूम भी नहीं, इतने वीज़ा है मेरे पास 29 कंट्री के, पूरे तो नहीं पता है, पेरिस फ्रांस वो सब। तो मैं ऐसा ही सोच रहा था कि चलो भाई जर्मनी जाते हैं तो वहाँ से पेरिस घूमेंगे, फ्रांस घूमेंगे, ये सब तो वो भी मेरी एक्सपेक्टेशन गलत पड़ी है। ये सब क्यों हमारे पास परमिशन तो हम घूम भी सकते हैं, लेकिन भाई आपके पास यहाँ इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप इतना घूम सको। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं स्टार्टिंग के दिनों में इतना घूमता था, मतलब एक वीक में फुल घुमा हूँ। फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई तो तभी भी इतना कुछ नहीं था जब स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी मतलब मैं अभी बहुत बिजी हो गया हूँ, मतलब इतना फ्री नहीं रहता जितना हम सोचते हैं यहाँ। मतलब स्ट्रगल आप अभी जब वीज़ा और उसमें स्ट्रगल नहीं, इतना ये वीज़ा और आने के बाद स्ट्रगल हुआ है। जब आप यहाँ आते हो तो आपको खाना खुद बनाना है, मतलब जॉब जाना है। जॉब मेरी शिफ्ट होती है 8 से 5 तक की शिफ्ट है, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठ के रेडी होकर मैं 8 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो 8 से 5 जॉब है, फिर 5 बजे मैं आता हूँ। तो भाई जब यहाँ आते हैं ना तो पूरा वो हो जाता है, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 3-4 बजे ही अंधेरा हो जाता है वैसे, स्पेशली विंटर में। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका डे कब ख़त्म हो गया, तो आपको इतना शौक लगेगा। मैं जब पहले दिन आया तो मेरी फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक ट्रेन थी, तो मैं करीब 4 बजे तक पहुँचा था। तो भाई 4 बजे इतना अंधेरा था, जैसा अपना इंडिया में 9 बजे अंधेरा होता है। तो मेरे को ये शौक लगा कि भाई ये है क्या, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी सुना था, सिर्फ मैंने भी लोग देखे थे, तो मैंने पहले सिर्फ सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन जब देखा तो शौक लगा था। और उससे उल्टा है जब समर में ऐसा है कि रात के 9 या 10 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, तो ये सब है यहाँ। तो ये भी शौक लगा था। और तो ये रियल स्ट्रगल अभी तभी आप जब यहाँ आ जाते हो, बाद में आपका रियल स्ट्रगल चालू होता है। कॉलेज हो, अभी तो मेरी कॉलेज वैसे ऑनलाइन है तो इतना नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ कोविड तो नहीं है, लेकिन अभी तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि अब दूसरा सेमेस्टर, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी ख़त्म होने वाला है, बस अब थोड़े दिन ही है, 1 वीक जैसा ही है। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे वीक से अभी मेरी अप्रैल से ऑनलाइन होने वाली है कॉलेज। तो तभी भी इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरी कॉलेज ऑनलाइन है, फिर भी टाइम नहीं रहता इतना कि आप इतना जॉब करो, जॉब के बाद यहाँ आ जाओ, फिर वो खाना बनाओ, वो सब। तो वो स्ट्रगल तो रियल यही होता है, क्योंकि हम जब होते हैं इंडिया में तो हमने इतना घर के काम नहीं मतलब सीखे होते, इसीलिए खाना बनाने तक मैंने तो सीखा था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो इंडिया में हो तो एटलीस्ट बेसिक खाना बनाना है वो आप सीख लो, जैसे साग, रोटी, दाल, चावल, तो बस ऐसे बेसिक सीख लो, तो क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, तो चल जाएगा, आपको यहाँ सर्वाइव हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ के मेरे ट्रांसपोर्टेशन में, कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैं भाई चलो मैं वहाँ से लोकेशन देखता था इंडिया में जब था कि मेरी कॉलेज से मैं इन एरिया में एकोमोडेशन ढूंढूंगा वो। तो यहाँ से भाई एकोमोडेशन तो बहुत दूर है, मतलब हमको वहाँ इंडिया में ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप जब भी आते हो तो आपको कदाच मीन्स कहीं भी एकोमोडेशन आपको मिले तो आप इतना टाइम पे ही पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ हर 5 या 10 मिनट का आपको ट्रेन, ट्राम सब मिलता रहेगा, तो आप बस ये पहुँच ही जाओगे अपने टाइम पे। तो
तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ डेटा की, तो भाई डेटा मोबाइल का डेटा इतना यहाँ जितना मोबाइल नहीं महंगा है, इतना मोबाइल का डेटा महंगा है। क्योंकि मैं खुद मेरे तो क्रिसमस की ऑफर थी, तो मैं लकीली मेरे को यहाँ O2 का सिम मैंने पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, तो मेरा पर मंथ 20 यूरो ही आता है। जो मेरे 2-3 फ्रेंड है उन लोगों को पर मंथ 45 यूरो आता है। तो आप वो पर मंथ 45 हिसाब सिर्फ ये मतलब 35-45 सिर्फ डेटा का आता है, तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना है। और ये शौक भी मेरे को एक लगा था, और ये शौक भी मेरे को एक लगा था कि मैं जब इंडिया में था तो मैंने सुना था कि यहाँ डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सही है। आप जब यहाँ तो कोई भी चीज़ आप इतने डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप डाउनलोड करेंगे तो आपको फ़ाइन आएगा। तो एक आप यहाँ के ये ध्यान रखना कि आप कोई भी चीज़ है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। और कोई लोगों को होम सिकनेस भी होती है, तो वो भी एक यहाँ का स्ट्रगल है कि भाई आप यहाँ आते हो तो आपको कितने दिनों तक, वैसे मैं तो पहले से हॉस्टल में ही रहा हूँ तो मेरे को इतने होम सिकनेस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितने लोगों को होम सिकनेस होती है, तो वो थोड़े दिन आपको रहेगी यहाँ के। क्योंकि आप यहाँ होता कैसा है कि आप जब सुबह उठते हो तो अंधेरा होता है, शाम को सोने से पहले अंधेरा हो जाता है, तो ये अंधेरे में पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ वेदर का तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ अंदर कभी भी बारिश, कभी भी स्नो, कभी भी इतनी अचानक से हवा बढ़ जाती है। और वैसे तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी जब मैं इंडिया में था, तो कि मैं वहाँ जाके वो करूँगा, मतलब तो ये सब कोई है जो भाई पैसा कमाऊँगा, तो पैसा तो कमा ही रहे, लेकिन वह आपको बोल देता हूँ कि इतना फ्री नहीं रहोगे। जब आप यहाँ आओगे कि घूमूंगा यूरोप, तो घूमने मिलेगा आपको, पर इतना नहीं मिलेगा जितना आपका मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। वो ये सब मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बोला है। कोई सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो मैंने सब, और एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होती है, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। तो बस यही है। और बस मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि आप जब इंडिया हो तो भाई यहाँ एकोमोडेशन का थोड़ा ढूंढना हार्ड है। तो जब आप इंडिया हो तो एकोमोडेशन वहीं से ढूंढ के आओ। मैंने मेरे अगले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि अभी मार्च इंटेक शुरू होने ही वाला है, तो सब लोग का वीज़ा आएगा। तो आप जब यहाँ आते हो तो एकोमोडेशन का ढूंढ लो, क्योंकि एकोमोडेशन का बहुत है। मैंने जनवरी में एकोमोडेशन एक बुक किया था, तभी जाके मेरे को मार्च में मिला है। अभी संडे को मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो यहाँ एकोमोडेशन का कितना है। अभी कई सारे हाउस अप्रैल के भी बुक हो गए हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब जितना आपको मिले जल्दी से एकोमोडेशन वो आप ट्राई करो। और बस फ्रॉड का ध्यान रखना है। कोई आपका दोस्त हो तो उसको पहले बोलना कि चल भाई तू देख के आ, तो फ्रॉड होने का चांस कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही पैसे मत ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत लोग फ्रॉड है, तो देख लेना और एकोमोडेशन ढूंढ लेना, क्योंकि एकोमोडेशन के बिना आपका यहाँ कुछ काम नहीं होगा। और बात करते हैं तो आपको ग्रोसरी आइटम वो सब यहाँ इजीली मिल जाएगी, तो इतना कुछ टेंशन मत लेना इंडिया से कि भाई नहीं मिलेगी, कि सब मिल जाएगी। तो बस यही है। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और यहाँ इंडियन स्टोर भी बहुत है, तो इसके ऊपर भी व्लॉग बनाने वाला हूँ। अगला व्लॉग वही होगा शायद, अभी मेरे को टाइम इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी अभी अगले वीक में मैं अपलोड कर दूंगा कि इंडियन स्टोर में क्या क्या मिलता है। तो आप जो लोग जर्मनी आ रहे हैं तो वो लोग देख लेना कि इंडियन स्टोर में ये मिलता है, तो आप लोग इंडिया से वो सब कम लाना है, ये सब तो देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।